हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11th और 12th के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, रिलेशन को पढ़ने के लिए 3 टर्म की नॉलेज होनी ज़रूरी है। पहला सेट, जो कि आप जानते हैं। दूसरा ऑर्डर्ड पेयर, तो इसको देख लेते हैं। अगर देखिए कोई दो ऑब्जेक्ट है, अगर वह ऑर्डर में लिखा हुआ है तो उसको हम लोग कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर 2, 3 लिखते हैं तो ये ऑर्डर में लिखा होता है। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट कंपोनेंट है वह एक्स कोऑर्डिनेट है और सेकंड कंपोनेंट वाई कोऑर्डिनेट है। यहाँ पर ऑर्डर का इम्पोर्टेंस है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे ऑर्डर्ड पेयर। अब देखिए, एक और टर्म हम लोग बात करेंगे अभी, जिसको कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। तो पहले हम लोग डिफाइन करते हैं कि 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। तो देखिए, 2 सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट को A क्रॉस B ऐसे दिखाते हैं। यह होता है सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, जिसका फर्स्ट कंपोनेंट A सेट से होता है एंड सभी सेकेंड कंपोनेंट वह B सेट से होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात कर लेते हैं, एक सेट A है जिसमें 1, 2 है, दूसरा सेट B है जहाँ पर 4, 5 है। तो A क्रॉस B जो होगा उसमें सभी पॉसिबल पेयर होंगे जिसमें पहला A का और दूसरा B का हो। तो अब इसको देखिए क्या होगा, 1, 4, 1, 5, 2, 4, 2, 5। तो ये जो सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर होगा उसी को हम लोग कहेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A एंड B। अब देखिए, इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेट A बना लिया, यहाँ पर हमने सेट B लिखा। A के मेंबर्स 1, 2, B के मेंबर 4, 5, 1 का पेयर 4 से, 1 का 5 से, 2 का 4 से और 2 का 5 से, और यहाँ पे हमने लिख दिया A क्रॉस B। तो इसको हम लोग कहेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स A एंड B। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? 2 सेट का सेट होता है ऑर्डर्ड पेयर का, जिसका फर्स्ट कंपोनेंट A से और सेकंड B से होता है। एक भी ऑर्डर्ड पेयर इसमें छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, अब एक और एग्जांपल से हम लोग इसको समझते हैं। अब सपोज करिए कि एक सेट हमने बनाया जिसमें वर्ड की कुछ सिटी के नेम हमने लिखे। एग्जांपल के तौर पर यह सेट आप देखेंगे, यह एक सेट A बनाया जिसमें वर्ड की कुछ सिटी के नेम हमने लिखे, मुंबई, सिडनी और न्यूयॉर्क। और एक हमने वर्ड की कुछ कंट्री के नेम को रखते हुए एक सेट B बनाया, जिसमें हमने कंट्री क्या लिखी, जैसे इंडिया लिख लिया, US लिख लिया और UK लिख लिया। ठीक है, अब देखिए, अगर ये जो हमने 2 सेट बनाए हैं, अगर हम किसी से कहते हैं कि आप कार्टेशियन प्रोडक्ट फॉर्म करिए, तो आप मुंबई का पेयर इंडिया से, मुंबई का US से, मुंबई का UK से, सिडनी का इंडिया से, सिडनी का US से, सिडनी का UK से, न्यूयॉर्क का इंडिया से, न्यूयॉर्क का US से और न्यूयॉर्क का UK से। तो यह कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग बना लेते हैं। अब यहाँ पे एज्यूम करिए कि अगर हम आपको एक कंडीशन दे देते कि ठीक है भाई, सिटी का पेयर कंट्री से बनाना है, लेकिन करस्पॉन्डिंग कंट्री से बनाना है जिससे वह सिटी बिलोंग कर रही है, तो आप यहाँ पर मुंबई का पेयर इंडिया से बना पाते, सिडनी का पेयर आप नहीं बना पाते और न्यूयॉर्क का US से बना पाते। तो जो यह पेयर मुंबई का इंडिया से बनाते, न्यूयॉर्क का US से बनाते, तो यह एक रिलेशन फॉर्म करते। तो अब हम रिलेशन क्या है इसको फॉर्मल वे में हम लोग पहले डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, अ सेट R इज कॉल्ड अ रिलेशन फ्रॉम A to B इफ़ R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो अगर आपको आप रिलेशन कर रहे हैं फ्रॉम A to B, तो इसका मतलब है कि R सबसेट होना चाहिए A क्रॉस B का। अब देखिए एग्जाम्पल की तो देखते हैं। एक सेट A है 1, 2, दूसरा सेट B 4, 5, 6,
कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 एंड 2 6। अब इसमें से देखिए हमने दो ऑर्डर्ड पेयर चूज कर लिए और इसको एक नेम दे दिया आर। जो आप यह आर देख रहे हैं वह ए क्लास बी का सबसेट तो है ना। तो अगर आर ए क्लास बी का सबसेट है तो मैथ की लैंग्वेज में कहेंगे आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अब देखिए आप कहेंगे कि फिर रिलेशन और कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या अंतर है या क्या डिफरेंस है। तो देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट में सभी पॉसिबल पेयर होते हैं, एक भी पेयर छूटना नहीं चाहिए, जबकि रिलेशन में भी ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। यहाँ पे भी पहला मेंबर ए का होता है और दूसरा बी का, लेकिन यहाँ पे वही पेयर क्वालिफाई करते हैं जो गिवन कंडीशंस को फॉलो कर रहे होते हैं या फिर हमारी चॉइस पर डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए क्लास बी में कोई भी पेयर छूटा नहीं है, जबकि रिलेशन में ये दो पेयर क्वालिफाई कर पाए हैं। तो इसका मतलब रिलेशन क्या है, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। हाँ, यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर कौन से क्वालिफाई करेंगे यह डिपेंड करेगा कि कंडीशन या क्राइटेरिया क्या थी। अब देखिए रिलेशन को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए बी 1 का पेयर 4 से और 1 का पेयर 5 से। अब देखिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यह एक वर्ड की कुछ सिटी के नेम है और दूसरा सेट बी है जिसमें वर्ड की कुछ कंट्री ली गई हैं। हमने कहा कि आपको रिलेशन बनाते वक्त ध्यान रखना है सिटी एंड करेस्पॉन्डिंग कंट्री। तो अब यहाँ पर देखिए मुंबई का पेयर इंडिया से बना पाएंगे, न्यूयॉर्क का यूएस से बना पाएंगे। तो यहाँ पर जो कंडीशन हमने इम्पोज करी है उसके बेसिस पे बस दो ही ऑर्डर्ड पेयर क्वालिफाई कर पाए हैं, तो यह भी एक रिलेशन होगा। और अगर आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो लिख सकते हैं मुंबई इंडिया और न्यूयॉर्क यूएस। तो इसको हम लोग कहेंगे रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अब आते हैं देखिए कुछ और बातें यहाँ पर ध्यान रखिए। सबसे पहली बात यह है, अगर ए बी एलिमेंट है आर का तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए आर बी, मतलब ए रिलेटेड टू बी। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर देखिए, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में पी है और नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी में क्यू है, तो आप यह जानते हैं कि ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएगा p इंटू क्यू। मतलब क्या कहा गया कि अगर a में p एलिमेंट है, b में q एलिमेंट है, तो a क्रॉस b में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वह होंगे p इंटू क्यू। अब देखिए आपने यह पढ़ा हुआ है सेट में कि अगर किसी सेट में n एलिमेंट है तो उसके सबसेट होंगे 2 टू द पावर n। तो अगर a क्रॉस b में p इंटू क्यू एलिमेंट है तो इसके पॉसिबल सबसेट होंगे 2 टू द पावर पी क्यू। इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज 2 टू द पावर पी क्यू। तो इसका मतलब अगर a में p एलिमेंट है, b में q एलिमेंट है, तो फ्रॉम a टू b नंबर ऑफ रिलेशंस जो होंगे वह होंगे 2 टू द पावर पी क्यू। अब कुछ और फैक्ट को हम लोग देखते हैं। अब देखिए कुछ टर्म हम लोग और डिफाइन करेंगे रिलेशन के लिए। एक टर्म हम लोग बात करते हैं डोमेन। किसी रिलेशन का डोमेन क्या होता है तो उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू, तो देखिए जितने भी ऑर्डर्ड पेयर क्वालिफाई किए हैं रिलेशन में, मतलब क्या कहा गया, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में क्वालिफाई किए हैं उनका एक्स निकाल लेना है। तो अब यहाँ पर देखिए ये रिलेशन अगर है ना, तो अब यहाँ पर देखिए 1 4 क्वालिफाई किया है तो 1 निकाल लेना है, 1 5 क्वालिफाई किया है तो 1 निकाल लेना है। मतलब इसका डोमेन हो जाएगा सेट में 1। अगर हम इस रिलेशन की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर
देख रहे हैं कि मुंबई इंडिया क्वालिफाई किया है तो इसका आप निकाल लेंगे मुंबई, और दूसरे पेयर में न्यूयॉर्क और यूएस क्वालिफाई किया है तो उसका निकाल लेंगे न्यूयॉर्क। तो यह जो हो गया इसको कहेंगे रिलेशन का डोमेन। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में क्वालिफाई किए हैं उनका फर्स्ट कंपोनेंट कलेक्ट कर लेंगे तो उसको कहेंगे डोमेन। अब देखते हैं अगला पॉइंट, रेंज। तो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर क्वालिफाई किए हैं, मतलब सभी ऑर्डर्ड पेयर जो क्वालिफाई कर पाए हैं उनका वाई निकाल लेना है। अगर हम इस रिलेशन की बात करेंगे तो देखिए वहाँ पर देख पा रहे हैं कि मुंबई इंडिया क्वालिफाई किया है तो इसका इंडिया निकाल लेंगे। मतलब क्या, अगर एक्स वाई क्वालिफाई किया है तो वाई निकालना है, मतलब हर पेयर का सेकेंड कंपोनेंट। यहाँ पर न्यूयॉर्क यूएस क्वालिफाई किया है तो यूएस निकाल लेना है। तो इस सेट को हम लोग कहेंगे रिलेशन का रेंज। तो डोमेन का मतलब क्या हुआ, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर क्वालिफाई किए हैं उनका फर्स्ट कंपोनेंट का कलेक्शन डोमेन होगा, और जितने भी ऑर्डर्ड पेयर क्वालिफाई किए हैं उनके सेकेंड कंपोनेंट का कलेक्शन रेंज होगा। एक और टर्म हम लोग यूज करते हैं कोडोमेन। तो जो सेकेंड पार्ट है पूरा का पूरा उसको हम लोग कर देंगे कोडोमेन। तो देखिए हम लोगों ने क्या देखा, रिलेशन क्या है, तो रिलेशन एक सेट है। रिलेशन हमेशा एक सेट से दूसरे सेट में डिफाइंड होता है। रिलेशन सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट ए का और सेकेंड कंपोनेंट बी का होता है। अब यह ए क्रॉस बी से किस मामले में डिफर है, तो ए क्रॉस बी में सभी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर होंगे, जबकि रिलेशन में वही ऑर्डर्ड पेयर होंगे जो गिवन कंडीशन या क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे होंगे। जैसे अभी देखा हमने कि यहाँ पे अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते तो मुंबई इंडिया, मुंबई यूएस, मुंबई यूके, सिडनी इंडिया, सिडनी यूएस और न्यूयॉर्क यूएस, वैसे ही मुंबई यूके, सिडनी यूके और न्यूयॉर्क यूके लिखते। लेकिन हमने कहा कि भाई ये कंडीशन अप्लाई कर दिया, हमने कहा कि नहीं, आपको जो पेयर बनाने हैं यह ध्यान देना है कि पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट सिटी और सेकेंड कंपोनेंट करस्पॉन्डिंग कंट्री होनी चाहिए। तो इसका मतलब जो सिटी जिस कंट्री से बिलोंग कर रही है उसके साथ आपको पेयर बनाना है। तो देखिए क्वालिफाई किया मुंबई इंडिया और न्यूयॉर्क यूएस, तो इसका मतलब हुआ कि रिलेशन जो है सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट ए का, सेकेंड बी का है, लेकिन सिर्फ वही पेयर क्वालिफाई करेंगे जो गिवन कंडीशन और क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे होंगे। और उसके बाद देखिए हमने बताया कि रिलेशन का डोमेन क्या होता है। तो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में क्वालिफाई करेंगे उनका एक्स निकाल लेना है, मतलब उनका फर्स्ट कंपोनेंट कलेक्ट कर लेंगे तो उसको कहेंगे डोमेन ऑफ रिलेशन। जैसा कि इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं, मुंबई और न्यूयॉर्क यस क्वालिफाई कर पाए डोमेन के लिए। रेंज क्या होता है, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर क्वालिफाई किए हैं उन सभी ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड कंपोनेंट कलेक्ट कर लेंगे तो उसको कहेंगे रेंज ऑफ रिलेशन। जैसे मुंबई इंडिया था तो इसका हमने इंडिया लिया, न्यूयॉर्क यूएस था तो इसका हमने यूएस लिया। इस सेट को कहेंगे रेंज ऑफ रिलेशन। और देखिए कोडोमेन क्या होता है, जो रिलेशन फ्रॉम ए टू बी डिफाइंड है तो इसका जो सेकेंड कंपोनेंट होगा बी, उसको कहेंगे कोडोमेन ऑफ रिलेशन। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि रिलेशन फ्रॉम ए टू ए हो, मतलब रिलेशन जो है वह सबसेट हो ए क्रॉस ए का, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग कहेंगे रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, या सिंपली कहेंगे रिलेशन ऑन ए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहला सेट है वह दूसरे का भी काम करेगा। तो देखिए रिलेशन की डेफिनेशन, रिलेशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स, रिलेशन का डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज क्या होता है, ये आज हम लोग सीख पाए हैं। अब हम लोग कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखेंगे जहां पर हम लोग रिलेशन को और क्लियरली
समझ पाएंगे और सीख पाएंगे। तो इसके लिए एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 और दूसरा सेट हमने बी लिया है 2 3 4 6 7 और आर एक रिलेशन है जो डिफाइंड है फ्रॉम ए टू बी। देखिए क्राइटेरिया क्या है, आर सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर है एक्स वाई, जहाँ y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड y बिलोंग्स टू बी। तो इसको हम लोगों को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, साथ में डोमेन, रेंज और कोडोमेन फाइंड करना है। देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ए की मेंबर रखेंगे, x1 रखा, 2 आ रहा है जो कि बी में है ना, तो 1 का पेयर 2 से 2 रखा, 3 आया जो कि बी में है तो 2 का पेयर 3 से, मतलब 2 3 क्वालिफाई किया, 3 रखा, 4 आया, 3 4 भी क्वालिफाई कर दिया, 5 रखा, 6 आया जो कि यहाँ पर देखिए 4 रख रहे हैं, 5 आ रहा है जो कि नहीं है तो क्वालिफाई नहीं किया, 5 रखा, 6 आया जो कि है क्वालिफाई किया, 6 रखा, 7 आया जो कि क्वालिफाई किया। इसका मतलब देख रहे हैं कि रखना ए का मेंबर है और आना बी का मेंबर है, वही पेयर क्वालिफाई करेंगे जो कंडीशंस को फॉलो कर रहे होंगे और फर्स्ट कंपोनेंट ए का और नेसेसरली सेकेंड कंपोनेंट बी का होना चाहिए। अब इसको देखिए आप एरो डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहें तो पहला सेट ए लिखिए 1 2 3 4 5 6, पूरा दूसरा सेट उतार लीजिए यहाँ पर बी, जिसमें 2 3 4 6 7, तो 1 का पेयर 2 से, 2 का 3 से, 3 का 4 से, 4 पेयर नहीं बना पाया, 5 का 6 से, 6 का 7 से। तो यह हम लोग रोस्टर फॉर्म और एरो डायग्राम के थ्रू इस रिलेशन को दिखा पाए। अब देखिए अगर डोमेन निकालना चाह रहे हैं तो यहाँ पे जितने भी ऑर्डर्ड पेयर क्वालिफाई किए हैं उनका फर्स्ट कंपोनेंट कलेक्ट कर लीजिए। तो इस तरीके से 1 2 3 5 एंड 6, 1 2 3 5 एंड 6। रेंज की बात करेंगे तो सेकेंड कंपोनेंट कलेक्ट करना है आपको, 2 3 4 6 7, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर क्वालिफाई किए उसका फर्स्ट कंपोनेंट का कलेक्शन डोमेन और सेकेंड कंपोनेंट का कलेक्शन रेंज, और जो सेकेंड पार्ट है पूरा का पूरा उसको हम लोग कहेंगे कोडोमेन। तो देखिए एक एग्जांपल हम लोगों ने सेट बिल्डर फॉर्म में लिया और उसको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हुए डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकाला। यहाँ पे आप फिर से देख पाए हैं जो रिलेशन है वह सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर है, फर्स्ट कंपोनेंट ए का, सेकेंड बी का है, और इसमें वही ऑर्डर्ड पेयर क्वालिफाई कर रहे हैं जो गिवन कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं जो फ्रॉम ए टू ए 1 2 3 4 5 6 और एक रिलेशन है जो डिफाइंड है फ्रॉम ए टू ए, और यहाँ पे क्राइटेरिया है कि एक्स वाई होना चाहिए, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, एक्स एलिमेंट ऑफ ए एंड y एलिमेंट ऑफ ए। अब देखिए अगर आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो रखेंगे ए का मेंबर और आना भी चाहिए ए का मेंबर, तो 1 रखेंगे, 2 आएगा जो कि है, 2 रखेंगे, 3 आएगा जो कि है ए में, 3 रखेंगे, 4 आएगा जो कि ए में है, 4 रखेंगे, 5 आएगा जो कि ए में है, 5 रखेंगे, 6 आएगा जो कि ए में है, 6 रखेंगे, 7 आएगा जो कि ए में नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर यह ऑर्डर्ड पेयर क्वालिफाई कर पाए जिसमें पहला कंपोनेंट ए का और दूसरा भी ए का था। तो यह रिलेशन जो है उसको कहेंगे फ्रॉम ए टू ए या ऑन ए। अब देखिए एरे डायग्राम्स के थ्रू अगर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, पहला सेट ए 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही दूसरा सेट है बी, और बी की जगह भी क्या होगा यहाँ पर ए, क्योंकि फ्रॉम ए टू ए है, तो 1 2 3 4 5 6, 1 का पेयर 2 का 3 से, 3 का 4 से,
4 का 5 से और 5 का 6 से। तो इस रिलेशन को हम लोगों ने एरो डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखिए डोमेन 1 2 3 4 5 जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उनका फर्स्ट कंपोनेंट लिया 1 2 3 4 5। उसके बाद रेंज जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उनका सेकेंड कंपोनेंट 2 3 4 5 6। और कोडोमेन का मतलब जो सेकेंड पार्ट है, मतलब जो सेकेंड सेट है वह पूरा, तो कह रहे हैं यहाँ पे ए है। तो यह जो रिलेशन है हमने देखा, यह रिलेशन फ्रॉम ए टू ए था और हम लोग उसी मैनर में इसको भी निकाल पाए। तो अब देखिए हम लोग कंक्लूज़न के तौर पे क्या सीख पाए। रिलेशन एक सेट है जो फ्रॉम ए टू बी डिफाइंड होता है। रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर होते हैं जो गिवन कंडीशंस या क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे होते हैं। और साथ में हम लोगों ने डोमेन, कोडोमेन और रेंज देखा और कुछ एग्जांपल डिस्कस किए। अब इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशंस क्या होते हैं और उनको एग्जांपल के थ्रू हम लोग सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मैथ स्काई के साथ पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में।